अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो एक प्रॉब्लम है इस्तांबुल में, जो आज मैंने एक वीडियो बनाने का इरादा किया है कि जो राज़नी है ये पाकिस्तानियों के साथ या कोई जो इलीगल पाकिस्तानी तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इलीगल होते हैं और अपनी तनख्वाह जब लेते हैं तो जो चोर डाकू हैं वो उनकी राह देखते होते हैं कि कब वो आएँ और इनको लूटें। तो इस्तांबुल काफ़ी पुरअमन शहर है, लेकिन जब आपको पता है जब गुस्सा आता है तो वो एक कमज़ोर बंदे पर गुस्सा आता है। यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी जो काफ़ी हाई अलर्ट होती है, लेकिन जब जो हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह में गंदे अंडे ज़रूर होते हैं। तो यहाँ के कुछ कुर्द जो लोग हैं या कुछ को जो ऐसे जराइम पेशा लोग हर जगह पे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस्तांबुल एक गैर पुरअमन जगह है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी इलीगल रहते हैं बेचारे, वो अपने जो काम कर तनख्वाह लेते हैं 2000, 3000 या 4000 लीरा, तो उनके लिए ये एक थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि जब वो तनख्वाह लेते हैं तो वो घर में आने के लिए रास्ते में लूट लिए जाते हैं या उनके पास थोड़े पैसे होते हैं। तो इलीगल होने की वजह से वो चोरों डाकों को पता होता है ये इलीगल है और वो इन पर दावा बोल देते हैं और गली मोहल्ले में जहाँ पर कैमरे नहीं होते वहाँ उनको लूट लेते हैं। तो वो इसलिए मत करते हैं कि उनको पता होता है कि ये बंदा इलीगल है, ये पुलिस के पास नहीं जा सकता। अगर पुलिस के पास गया तो खुद ये डिपोर्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि आप अपने कार्ड कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने पास प्रूफ रखें, पासपोर्ट रखें, आईडी कार्ड रखें और इन लोगों की कंप्लेन करें। जैसा कि हर रोज़ हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया होता रहता है। तो जो अगर आपके पास कुछ रकम होती है उसको सेव करके छुपा के रखें या किसी की जगह पे जो है अमानत के तौर पर रखें, किसी दुकान पे या पाकिस्तान भेज दें। जब आपके पास यहाँ पैसे देखते हैं तो कुछ अफगानी लूट लेते हैं या कुछ सूरीन होते हैं या कुछ कुर्द होते हैं, जो भी वो उनको इसकी बात की इल्म होता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं, तो वो उस पर हमला करके उसको लूटने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो इलीगल पाकिस्तानी भाई हैं वो इसलिए शिकायत नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते पुलिस को कि हमें पकड़ के कैंप में भेज देंगे। तो मेरा भाई इसका कोई हल नहीं है। यहाँ तो फिर अपने कार्ड बनवाएं, कुछ ऐसा काम करें, या फिर आप कंप्लेन ज़रूर करें। आपको कैंप में 10 दिन 15 दिन रखेंगे फिर छोड़ देंगे। डिपोर्ट शायद नहीं कर रहे, लेकिन डिपोर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप इसकी कंप्लेन करें, क्योंकि जब कंप्लेन हो जाती है तो फिर कैमरे चेक होते हैं, बंदा पकड़ा जाता है। हर कार 1 दिन में 2 दिन में 2 घंटे में पकड़ा जाता है। जैसे कि परसों हमारा एक वाक़या हुआ है, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ आ रहे थे, तो उनके पास 3000 लिया था तो उनको लूट लिया रास्ते में। उससे पहले एक लड़का था, उसके बाद 1000 लिया था, लूट लिया था, लेकिन उसने हिम्मत की और पुलिस को कॉल की। पुलिस उसी वक्त आई, सारी कार्रवाई की, कैमरे चेक किए। मस्जिद के करीब वाक़या हुआ था, तो लड़के का जीशान नाम है, तो उसको उसने हिम्मत की, उनको पकड़वा दिया, लेकिन वो खुद कैंप में चला गया। तो कैंप में 2-4 दिन 10 दिन में वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप अगर पाकिस्तानी 60-70 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं, तो जो इलीगल भी हैं उस वो बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी, 50,000 से ऊपर तादाद है उनकी। तो अगर आप लोग हिम्मत करें कि इनकी कंप्लेन करें लोगों की, 1, 2, 3, 4, 10, 15 वाक़यात के बाद फिर, या जब 20 वाक़यात जो हों तो उसके बाद जो है ये लोग बाज आ जाएंगे कि ये लोग तो कंप्लेन करनी शुरू कर देने लोग हैं, इनके पास कोई पेपर है, कोई कार्ड है। तो दूसरी बात जो है वो आप अपनी जो कार्ड ना होने का रोना जो ना अपने इर्द गिर्द जो तुर्क हैं, कुर्द हैं या जो सूरीन हैं उनके पास है, उनसे ये ना बताया करें कि हम इलीगल हैं, हम कर नहीं सकते। तो आप अपनी जो है वो खुद उसका सबब बनते हैं कि हम इलीगल है, तो फिर वो उनके में जैसा एक हिम्मत आ जाती है जिसकी वजह से आपको लूटने की कोशिश करते हैं। आप इर्द गिर्द अपने अच्छे तरीके से रहें, किसी को मत बताएं कि हम इलीगल हैं, जिसकी वजह से उनमें हिम्मत आ जाए, आपको लूटने की हिम्मत आ जाए। फैक्ट्री में तनख्वाह लेते हैं, बड़ी एहतियात से ध्यान से उसको लेके जाएंगे। ऐसे शाम को ज़रूरी ना, हफ्ते वाले शाम को दिन मालिक पैसे देते हैं, मालिक को आप अपने पास पैसे रखें, हम सोमवार को सुबह ले जाएंगे। सोमवार के दिन आप सुबह पैसे लेके 1 घंटे की छुट्टी लेके मालिक से, जहाँ पाकिस्तान भेजने या किसी के पास रखने हैं, वो पैसे आप उसके पास अपने रख दें। तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 तारीख को आप मालिक तनख्वाह देते हैं, आप 2 तारीख को ले, 3 तारीख को सुबह ले सकते हैं। अपने पैसे लेने की टाइमिंग चेंज करें। आपके साथ जो कुर्द, सूरियन या अफगानी काम करते हैं उनसे आप गुरेज करें,
कि जो लूटते हैं आपको, कि आप उनके टाइम के मुताबिक तनख्वाह ना लें, ना पैसे किसी को दिखा के बाहर निकलें। तो अक्सर जो लड़के हमारे हैं वो लड़कियों को शोभन कराने के लिए पैसे जो है वो अगर कहीं से मिल जाते हैं, 10 बंदों की तनख्वाह होती है, 15 बंदों की तनख्वाह इकट्ठी करके, तो वह इकट्ठी करके कहीं देने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में बार बार जेब से पैसे निकालते हैं। तो वो आपको आपको आपके साथ ज्यादती करने का जो जवाब बनता है वो आपसे वो फिर उनके कुछ दोस्त होते हैं, वो आगे बाद निकल जाती है कि इस बंदे के पास सब बंदों की तनख्वाह आती है, यहाँ ये बंदा फलां टाइम जाकर होंडी वाले से या किसी से भी पैसे पाकिस्तान भेजता है। तो इन बातों से गुरेज करें। तो आप कंप्लेन ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। 10, 15, 20 जब कंप्लेनें होगी हर मोहल्ले में, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है ये काम रुक जाएगा। तो हमारा काम था आपको इत्तला देनी। तो टेक केयर जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़ जी।